विलियम हंट, संजय जोशी, अरमंदार कानविलेकर, ये सब मिल के इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं। दे आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। एंड हमारा विलियम जी के साथ बहुत पुराना एसोसिएशन है। जो मैंने पहली फिल्म बनाई थी मोहरे, उसमें ये साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। और इसके अलावा मैं एज एन एक्टर बहुत काम कर चुका हूँ। 5 फिल्मों में हीरो आ चुका हूँ, 3 हॉलीवुड की फिल्में कर चुका हूँ, 15 टीवी शो, सब पॉपुलर वाले, चाणक्य, महाभारत, सिलसिला, कानून, किस्मत, युग, परछाइयाँ, असंभव, जय गणेश, दे ऑल सब। और 3 फिल्में बना चुका हूँ और 2 डायरेक्ट कर चुका हूँ। मेरी पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म हैंकी पैंकी, इट वॉज सिलेक्टेड इन कांस आउट ऑफ 88 कंट्री, 50,000 फिल्म में। और अब ये तो चलो मैंने अपने बारे में बोल दिया, अब मैं आता हूँ इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म का जो थोड़ा बहुत, अभी पूरी फिल्म तो मैं नहीं देख पाया, ट्रेलर देखा और कुछ रशेस देखे उसके जो, तो उसे देख के फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो एक जगह जाते हैं कुछ रिसर्च करने के लिए प्लांट्स के ऊपर, और ये उसके बाद क्या क्या मिस्ट्री होती है, किस तरह से मिस्ट्रीज आती जाती हैं, एक के बाद एक सस्पेंस थ्रिलर होता है, कैसे किसके मर्डर होते हैं और कैसा उसका सॉल्यूशन होता है, ये सब आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं तो आपसे रिकमेंड करूँगा आप एक बार ये फिल्म ज़रूर देखिए। हाँ, सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम कैप्टन अरमान है और एक्साइटेड भी हूँ और साथ ही साथ नर्वस हूँ। मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म है जो कि इसी 19 सितंबर को रिलीज़ हो रही है और आप लोग आइए, देखिए, अपना प्यार बरसाइए, बस यही चाहता हूँ मैं। सर, क्या किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, क्या रोल है? मैं इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ। जो लीड कैरेक्टर है वो मैं ही प्ले कर रहा हूँ और फिल्म में भी लकीली मेरा नाम अरमान ही है, तो अरमान सबके अरमान पूरे कर रहा है। ऐसा ही कुछ है। फिल्म आपको कैसे मिली, किस तरह से इस फिल्म में से आप जुड़े, उसके बारे में बताइए। किस्मत से मिली। एक्चुअली क्या है कि जो डायरेक्टर हैं उनका जानने वाला एक दोस्त कह लीजिए, भाई कह लीजिए, हम लोग साथ ही एक ही जिम में वर्कआउट करते थे। वो कोलकाता का काफ़ी रिनाउंड मॉडल है। तो एक दिन उसका कॉल आता है कि अरमान भाई कहाँ हो, एक फ़िल्म का ऑडिशन चल रहा है, आप दे दो। और मैंने ऑडिशन दिया और लकीली चीज़ें मिल गई। तो हाँ, किस्मत तो है कहीं ना कहीं। फिल्म में कई सीनियर कलाकारों के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखा आप उनसे? नहीं, सीनियर कलाकार हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, तजुर्बे वाले हैं। उनके साथ रहे कि वो जो 10-15 दिन मैं उनके साथ रहा और जो बारीकियों पे जो वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, उनका लिहाजा, चलने का, देखने का, जो आइज़ मूवमेंट होती हैं, और जो एक कलाकार जो सही मायने में जो होता है ना, उनके साथ रह के, देख के और उनके साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म लाइन में आप बताइए, किस तरह से फिल्म लाइन में आना हुआ, इसके पहले क्या क्या कुछ किया? मैंने शुरुआत किया था 2010 से। बचपन से ही मैं गाना गाने का शौक़, डांस करने का शौक़, मैं बीट बॉक्सिंग भी करता हूँ। तो ये मेरी ना ऐसी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। थोड़ा गिटार बजा लेता हूँ, बीट बॉक्स कर लेता हूँ। उसके बाद आप कोई भी ऐसा आउटडोर गेम नहीं है जो मैंने नहीं खेला है। बचपन से आप मेरे घर पे आओगे तो आपको इतने इतने सर्टिफिकेट्स, मेडल्स मिलेंगे। पढ़ाई में मैं नो डाउट बहुत अच्छा था, बट मुझे पढ़ाई का कभी शौक़ नहीं था। मेरे पापा चाहते थे कि हर माँ बाप का यही ख्वाहिश होता है कि बच्चा कोई एक पोटेंशियल करियर चूज़ करे, चाहे वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, लॉयर बने, वॉटेवर, जहाँ पे उसके करियर में एक स्टेबिलिटी हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मीडियम बहुत सारी आ रहे हैं। आज देखिए ओटीटी एक पैरेलल इंडस्ट्री बन चुका है ना। गैंग्स ऑफ वसेपुर से एक नया इंडस्ट्री तैयार हो गया है ना। तो और नए नए कलाकार आ रहे हैं और उनको मौका भी मिल रहा है, उनके टैलेंट को लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, देखना पसंद कर रहे हैं। तो इन द वेरी सेम वे मैंने बचपन से ही चीज़ों को बहुत एक्सप्लोर किया। और कहते हैं ना कि मौका मिलना आसान नहीं होता, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर 2 कदम पे मौके ऐसे रखे होते हैं, बट आपको तैयारी पूरी रखनी चाहिए।
कि जब आपके पास मौका आए ना आप उसको ग्रैब कर सको। तो भगवान के और मम्मी पापा और सबके प्यार मोहब्बत आशीर्वाद से मैं तैयार था, तो चीज़ें जैसे जैसे आती गई मैं उन सारी चीज़ों को ग्रैब करता गया और आज भी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक फ़िल्म मिल गई, देखिए इंडस्ट्री में ना काम मिलना बहुत आसान है पर काम मिलते रहना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक एक्टर के पास जब सबसे ज़्यादा काम नहीं रहता है, एक्चुअल में सबसे ज़्यादा काम उसको तभी करना पड़ता है कि ताकि जब काम मिले वो उसको अच्छे से निभा सके। इन्वेंशन के बाद क्या कुछ कर रहे हैं, आगे का क्या प्लान है? सॉरी मैं समझा नहीं। इस फिल्म के बाद आने वाला क्या प्रोजेक्ट जी। है, कुछ क्या कुछ कर रहे हैं? जी एड्स वगैरह तो करता रहता हूँ मैं, बाकी 2 सीरीज़ कर रहा हूँ, एक हिंदी और एक बंगाली, और बाकी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में हैं, बाकी चल रही है मस्ती में चीज़ें। फैमिली में कितना सपोर्ट मिला आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत कम मिलता है फिल्म बनाने के लिए? ऑनेस्टली आपको बताऊं तो फैमिली का सपोर्ट नहीं था। फैमिली का सपोर्ट नहीं था बोलना गलत होगा, एक्चुअली मेरी मम्मी जी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी और मेरे चाचू बहुत सपोर्ट करते थे। पापा जी डायरेक्टली कभी सपोर्ट नहीं करते थे। एक फ़िल्म आई थी ज़लज़ला जिसमें धर्मेंद्र साहब थे, तो मेरे पापा जी उस फिल्म में शॉर्टलिस्ट हो गए थे। आज भी वो लेटर बहुत ही संजो के और संभाल के रखा गया है। बट मेरी दादी जी कभी नहीं चाहती थी कि मेरा घर का बड़ा बेटा वो इस इंडस्ट्री में आए। तो ऐसा नहीं है इस वजह से वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, बट उनको लगता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मतलब कोई हेडेक नहीं रहे, कोई टेंशनबाजी ना रहे। तो लेकिन जब ये मेरी जो ये फिल्म है फायर ऑफ टीक फ्लेम ऑफ चिनार, उसमें वो रिलीज़ हुई, इतने टाइम वो फिल्म चली, मेरे मम्मी पापा गए देखें और इतने लोगों का प्यार मिला, तो उनको लगा कि नहीं हमारा बच्चा सच में लायक है, उसको अगर हम सपोर्ट करेंगे तो वो सच में आगे बढ़ेगा। और तब से पापा जी ने फुल सपोर्ट किया, उनको मैंने एहसास दिलाया। तो ऐसा मैं सभी जो देख रहे हैं दर्शक लोग और जो लड़के लड़कियां या बच्चे जो एक्टर्स बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, ज़िद मत कीजिए, हड़बड़ी में कुछ भी सारी चीज़ें मत कीजिए। अगर आपको एक्टर बनना है, क्योंकि देखिए आज का दौर जो है ना बहुत ही कंपटीशन वाला है, बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है, पढ़े लिखे एक्टर्स आ रहे हैं, तो आपको नुआंसेस हर एक छोटी छोटी चीज़ों बारीकियों पे आपको काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब लाइन में खड़े हों आपके सिर्फ ये शक्ल से कुछ नहीं काम मिलता है। आप अगर रूम के अंदर जाएंगे ना वो देखेंगे कि इस तरीके से ये बंदा या बंदी किस तरीके से बात कर रहा है, इसको कितना पता है क्राफ्ट के बारे में, तभी जाके आपको काम मिलता है। और मेहनत कीजिए और प्रूफ कीजिए कि आप उसके लायक हैं, तो घर से ही नहीं पूरी दुनिया से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। कैप्टन अरमान आपने नाम रखा है, कई लोग जानना चाह रहे हैं कि कैप्टन का मतलब क्या है, क्या आप एयरफोर्स से जुड़े हैं? कई लोग सवाल करें उसके बारे में। जी पहली बात तो मैंने नाम नहीं रखा है, मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा और मेरे चाचू चाची ने नाम रखा है। कैप्टन इसलिए क्योंकि पापा जी चाहते थे कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, बट नाउ ही इज़ लाइक कि चल बेटा काम से ना सही नाम से तो तू कैप्टन रह ही सकता है। और अरमान इसलिए क्योंकि मेरे चाचू चाहते थे कि उनके जो कुछ ऐसे बचे कुछ अरमान हैं वो पूरे नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि मैं पूरे करूं और उनको वो सारी खुशियां दूं। और मुझे लगता है कि कैप्टन अरमान अगर साथ रहेगा तो उनकी आशीर्वाद साथ रहेगी, और उनके ही आशीर्वाद है जो आज मैं इस जगह पे इस मुकाम पे खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और पूरी दुनिया से बात कर रहा हूँ। अरमान कोई ऐसा रोल है, कोई कैरेक्टर है जिसे आप करना चाहते हैं, कोई ड्रीम रोल है कुछ? ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई कैरेक्टर बड़ा या छोटा नहीं होता है ना। और कभी कभी एक बड़ा कैरेक्टर जो लीड कैरेक्टर होता है वो भी वो छाप नहीं छोड़ पाता है, जो एक छोटा सा शायद वो 20 सेकंड के लिए स्क्रीन पे आया लेकिन वो ऐसा छाप छोड़ देता है और लोगों को लगता है यार क्या काम करके निकल गया ये बंदा। और हाँ, मेरा जो पर्सनल मेरा जो पर्सनल जॉनर है ना, मैं चाहता हूँ कि हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर्स और शेड्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर में वो स्पेस होता है, आप सारी चीज़ें बहुत उसमें बेटर तरीके से आप कर सकते हैं। और कह लो कि शायद वो नेगेटिव कैरेक्टर्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे पॉजिटिव वो लवर बॉय या रोमांटिक वो सीन से ज़्यादा मुझे ऐसे मतलब मेरे दिल के करीब जो फिल्म्स हैं वो गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसे जो जॉनर वाले जो फिल्म्स होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप इस बार लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? फिल्म आ रही है 19 सितंबर को, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो कुछ खास नहीं देना चाहूँगा, बस गुजारिश करना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि
हमने बहुत मेहनत से, बहुत लगन से ये फिल्म बनाया है। प्लीज़ आप लोग आइए और थोड़ा सा वक्त निकाल के आइए। ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, थोड़ा खर्चा होगा। आपके ही घर का लड़का है, आपके पास का, आपके समाज का लड़का है, कुछ करना चाह रहा है ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाह रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और शायद आपके प्यार और मोहब्बत के आशीर्वाद के बदौलत वो एक अच्छा मुकाम पे पहुंच जाएगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर आपकी अन्वेषण मूवी आ रही है, जी। तो आप उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताइए, आप अन्वेषण मूवी के बारे में। सबसे पहले तो देखिए, फिल्में बनाना एक बात है और फिल्मों को पहुंचाना अलग बात है। मतलब मैं सल्यूट करता हूं इस टीम को, अन्वेषण की टीम को, जिन्होंने एक अच्छी प्रयास की और फिल्म न कि सिर्फ ख़त्म की बल्कि रिलीज़ भी करते। आपके नज़दीकी सिनेमा में अब 19 सितंबर को रिलीज़ होगी और वो भी किसके सामने, मतलब जॉली एलिवली के सामने। तो अच्छा लगता है जब एक छोटा उभरता पहाड़ एक बड़े से पहाड़ से टक्कर ले रहा हो। तो इस टक्कर में मैं उम्मीद करता हूँ कोई घन चक्कर ना बने और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर लबालब रहे और इस फिल्म का उतना ही मतलब एकदम भव्य स्वागत करे जैसे कि और फिल्मों का। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फिल्म लोगों को न कि सिर्फ भाएगी बल्कि छुएगी इसलिए क्योंकि इस फिल्म में वो सारे पहलू हैं जो आपको थिएटर में मतलब आपको व्याकुलता के साथ बिठा के रखेंगे। सर इस मूवी में आपका क्या कैरेक्टर है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा अमूमन जैसे कि कॉमेडी ही ज़्यादातर करता हूँ, तो इसमें कॉमेडी ही है लेकिन थोड़ा अलग है। मेरा ये किरदार आपको मतलब हतप्रभ भी कर देगा, आप सकपका भी जाएंगे, आप बहुत कुछ इसमें रोमांच है, सब कुछ है, सारा कुछ वो समावेश होता है। तो उसका एक सम्मिलित एक मिश्रण है बहुत अच्छा। सर हमने ट्रेलर देखा अन्वेषण मूवी हाँ। का, इसमें जो भी कैरेक्टर्स है और जैसे कि मुश्ताक सर का, हमने उनको हमेशा कॉमेडी रोल में देखा हाँ। था, इसमें काफी सीरियस है। हाँ। और आपका वही कॉमेडी वाला जनर है। तो सर शूटिंग पे जो भी आपका जो एक्टर के साथ आपका बॉन्डिंग रहा उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मुश्ताक भाई के साथ तो मैंने अब तकरीबन 9 फिल्में कर चुका हूँ, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, हमारी बॉन्डिंग टचवुड बहुत अच्छी है और उनका फिल्म में होना मैं ज़रिया मैं ही हूँ कहीं ना कहीं। तो मतलब बहुत ही उम्दा कलाकार हैं वो और वो मोहताज नहीं है पहचान की और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और कलाकार होता है, फिर चाहे आप उससे कॉमेडी करवा लो, ट्रेजेडी करवा लो, कुछ भी करवा लो, कलाकार होता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो एक पानी की तरह है, कोई भी आप रंग डाल दो वो उसमें खिल उठता है। और सर मुश्ताक सर के अलावा जो फ्रेश एक्टर है, न्यू एक्टर है, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? देखिए, मेरा मानना है जैसे कि मैंने पहले कहा कि कलाकार होता है, तो उसमें ऊंच नीच जात पात कुछ भी आड़े नहीं आता। फ्रेशर्स हो या सीनियर हो, कोई भी हो, कलाकार होता है। तो ऐसे में अगर आपके कोई सह कलाकार है तो उसको भी हम एक दूसरे सह कलाकार की तरह जब लेते हैं तो सीन में 100% योगदान आ जाता है और वो योगदान तब होता है जब आप अपना 100% दे रहे होते हैं। सर शूटिंग पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? शूटिंग में एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सर इसकी शूटिंग तो आई थिंक झारखंड हुई है ना? करेक्ट। तो और उसके बारे में बताइए प्लीज। एक तो मतलब मैं पहली मर्तबा झारखंड के पावन धरती पर मेरा आगमन हुआ और वहाँ पर वाकई एक अपने आप में बहुत अद्भुत जगह है। वो अद्भुत इसलिए क्योंकि खासकर विशेष तौर पर जहाँ पर हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ जंगल था, नहरें थी, वो सब कुछ था जो नेचर में होता है और नेचर आपको खींच रहा है। प्रकृति अपनी गोद में जब ले रही होती है आपको, आप उसका आलिंगन कर रहे होते हैं, तो एक अद्भुत आनंद का आपको अनुभव होता है। तो वो मुझे भी हुआ और यहाँ पर तो इसलिए क्योंकि यहाँ की पानी बोलते जिस जगह हम लोकेशन में शूट कर रहे थे वहाँ का पानी कुछ अलग था, कुछ चमत्कारी था। मतलब ऐसा वहाँ से पता चला कि वो पानी अगर आप पीते हैं तो आपकी सारी बीमारियाँ दुरुस्त गायब हो जाती है और बहुत अच्छी मतलब वहाँ के पानी में कुछ नेचुरली मिनरल आयरन और सब मौजूद थे, तो जिसकी वजह से आप बहुत सेहतमंद रहते हैं। तो जी मैं खुद पिया, लोगों को पिलाया, लेकर आया और अब तो नहीं है लेकिन मज़ा आया वो पानी पी करके सच में। मतलब मैं अनुभव कर वहाँ मैंने बिस्लरी की बोतल कभी नहीं खोली।
सर इस मूवी के जो डायरेक्टर है इस्माइल सर और जो प्रोड्यूसर है उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए प्लीज़। मोहम्मद इस्माइल जिन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए फेसबुक के ज़रिए मुझे अप्रोच किया था, तो वाकई वो बहुत अच्छे समझदार है, सुलझे हुए निर्देशक है और उनको फिल्म मेकिंग की सेंस है, टेक्निकलिटी की सेंस है और बहुत एक बड़े से सीन को कैसे अच्छे से वो निकालते हैं और एक्टर को समझाना एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो बहुत ही अच्छे से साधारण तरीके से सहजता से समझाते थे कि मुझे चाहिए क्या, तो बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात वो एक्टर्स डायरेक्टर हैं और इसके अतिरिक्त वो सेट पे बहुत कंफर्ट जोन में रखते हैं एक्टर को, तो एक्टर को इतनी दिक्कत नहीं होती है, इसलिए बहुत मक्खन जैसे सीन उड़ जाते हैं। तो वैसे मैं भी कब सीन किया और कब उड़ गया वहाँ से मुझे पता ही नहीं चला। और इसके अलावा रही बात प्रोड्यूसर साहब की, विजय आनंद वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं और उनका अच्छापन का एक आपको सबूत देता हूँ। जब मेरा आखिरी दिन था, मुझे कलकत्ता एयरपोर्ट जाना था फ़्लाइट पकड़ने, तो मैंने कहा मैंने कलकत्ता शहर नहीं देखा तो मैं थोड़ा जल्दी चले जाता हूँ, फ़्लाइट शाम की थी, मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाता हूँ। मैंने कलकत्ता शहर देखा नहीं था तो मैं बोला मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मेन जगह हावड़ा ब्रिज हो गया, ये वो कुछ देख लूँ। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी पर्सनल मर्सिडीज़ गाड़ी दी, ड्राइवर दिया, बोला तुम जाओ घुमाओ, और खूब घूमे और बहुत मज़ा आया वहाँ। मैंने काफ़ी घूमा पूरा कलकत्ता, इतना पर्याप्त समय था कि मैं कलकत्ता के जो मेन पॉइंट है वो मैंने कवर अप कर लिए, तो मज़ा आया। तो ऐसे प्रोड्यूसर को और ऐसे निर्देशक को मैं सल्यूट करता हूँ, ऐसे आते रहना चाहिए हमारे इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री एक अच्छी विशालकाय रूप बहुत जल्दी ले लेगी। सर इस मूवी के बाद आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, थोड़ा बताइए। इस मूवी के बाद फ्यूचर प्लान यही है कि अभी मेरी टोटल 6 फिल्में हैं रिलीज़ इसके बाद, और अच्छी फिल्में आ रही है जिसमें बड़ी बड़ी फिल्में हैं, जैसे कि प्रियदर्शन की है भूत बंगला, फिर बाद में राम गोपाल वर्मा की है पुलिस स्टेशन में भूत, फिर तलाक मुबारक है, फिर ऐसे बहुत सी अनगिनत फिल्में हैं, मराठी फिल्में हैं, गुजराती फिल्म है, मैं बहुत सी भाषाओं में फ़िल्में करता हूँ, सिर्फ फिल्म ही करता हूँ। तो फ्यूचर प्लान यही है कि बस ऐसी सशक्त भूमिकाएं निभाता रहूं और सदा कर्तव्यबद्ध और कर्मठ रहूं अपने प्रति और अपने काम के प्रति, क्योंकि मेरा मानना है जो अपने काम का नहीं वो कोई काम का नहीं। तो मैं बहुत प्रोफेशनल एक्टर हूँ और यही, जब मैं अपनी तरफ से शिकायत का मौका नहीं देता हूँ तो सामने वाले की तरफ से भी एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे भी शिकायत का मौका ना मिले, और इसी तरह मेरा जो करियर है, जो प्रोफेशनल सफ़र है और जो मेरा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो चलता रहे। और आप सभी लोगों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये बरकरार रखे, आपका जो आशीष है, जो प्रेम है बरकरार रखे। बिल्कुल सर। सर आप इतने एक्सपीरियंस एक्टर हैं, सर जो अभी नए एक्टर आ रहे हैं, जो फ्रेश एक्टर आ रहे हैं, उनके लिए आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, वार्तालाप प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि अगर यदि आपको कलाकार बनना है तो स्वागत है, आपका बनी है, लेकिन उसके लिए आप सिर्फ कलाकार बनने की कोशिश ना करें, एक अच्छा एक्टर के अलावा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, और उसके लिए आपका अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो आप पढ़ाई करें, फिर चाहे वो पढ़ाई आपको लगे कि काम नहीं आती क्षेत्र में, ऐसा नहीं है, पढ़ाई हमेशा आपको काम आती है। तो मैं भी बहुत पढ़ा लिखा ज़हीन आदमी हूँ, क्योंकि पढ़ाई कर अध्ययन करने से अध्ययनशील व्यक्ति जो होता है वो बहुत आसानी से चीज़ों को समझता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले के नज़रिए की रिस्पेक्ट करता है, और वो हिसाब हमको काम आता है एक एक्टर बनने के लिए। जैसे आज मेरी पढ़ाई लिखाई काम आ रही है सीन को समझने के लिए, ना कि सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए काम आता है, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर पाता हूँ मैं अच्छे से। तो इसमें जो आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक होता है, वो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, और यही वजह है कि बाद में स्क्रीन में उसका फ़लसफ़ा बहुत अच्छे से दिखता है। सर एक अच्छे कलाकार की पहचान क्या हो सकती है आपके हिसाब से? एक अच्छे कलाकार की पहचान, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो अच्छा इंसान होना चाहिए, और एक अच्छे कलाकार को मेरे हिसाब से जात पात, ऊंच नीच, धर्म, छल कपट, पॉलिटिक्स, किसी के आड़ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कलाकार किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं होना चाहिए, उस पर कोई भी मापदंड लागू नहीं होता है। एक कलाकार बहुत एकदम मतलब वो फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग इज़ नथिंग बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस।
तो वो फ्रीडम उसके अंदर, उसके भीतर दिखना चाहिए, तभी वो अच्छा कलाकार माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर सहजता होनी चाहिए। जिस दिन एक कलाकार में सहजता आ जाए तो उसके लिए नो लुकिंग बैक। सर एक बार रिलीज का पूछा। लास्ट में पूछने हाँ। सर रिलीज का। नहीं लास्ट तो हाँ। पूछा सर, एक बार हमारे वार्तालाप के जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इस मूवी की रिलीजिंग के बारे में बता दीजिए कि कब है। मुझे सच में मतलब बहुत प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि हमारी जो मेहनत की थी हमने वो एकदम सफल हो रही है और फाइनली ये फिल्म आगाज़ कर रही है 19 सितंबर सन 2025 को आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से तहे दिल से अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में जाए, तादाद में जाए और ये फिल्म को न कि सिर्फ देखे आप खुद, बल्कि आम लोगों को और भी लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड्स को, सबको बोले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म का लुत्फ़ उठाए। पिक्चर का प्रोड्यूसर के बारे में हाँ बताया मैंने। आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इसमें विलियम हंट जी भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अभी वो दिख नहीं रहे हैं। उनकी दूसरे तीसरे काम होते हैं ना, वो उनमें बिजी है जरा, इसलिए हमको अपॉइंट किया उन्होंने, तो हम लोग कर रहे हैं। सर तो इस फिल्म के बारे में बताइए सर, कितने फिल्म सिनेमा में रिलीज़ कर रहे हैं, कितने थिएटर में कर रहे हैं? हम लोग 12-15 सिनेमा में रिलीज़ कर रहे हैं। सर आप बताइए ऑल ओवर इंडिया कितना थिएटर में जाता है? सर हमारे ज़िम्मे पर तो मुंबई सर्किट है। मुंबई खाली सर्किट मुंबई में हम सर्किट लोग हमारे। 15-20 प्लान कर रहे हैं। आप जैसे आप जानते होंगे 19 तारीख को जॉली LLB है। अभी इतनी बड़ी फिल्मों के सामने हम आ रहे हैं, लेकिन फिल्म अच्छी है इसके लिए हम ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि दर्शक भी इस अलग फिल्म के लिए, नई स्टार कास्ट के लिए उतना ही प्रोत्साहन दे। उनका अपीयरेंस, उनका अटेंडेंस थिएटर में, उनका प्रेजेंस, यही छोटी फिल्मों को मतलब इस तरीके की फिल्मों को आगे बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हो कि वही एक्टर्स और उन्हीं की वही कथाएं, वही कहानियाँ हमें बार बार देखने ना मिले, तो ऐसे नए चेहरों को, नए कलाकारों को, उभरते कलाकारों को प्रेक्षकों का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति ही आगे ले जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते पब्लिसिटी बहुत कर रहा हूँ। प्रमोशन को लेकर क्या प्लानिंग है कि फिल्म का? फिल्म का प्रमोशन तो सर अभी सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है और पेपर पब्लिसिटी होने वाली है। जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है उसी तरीके से पिक्चर की प्रमोशन चालू है। थिएटर से किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी फिल्म? थिएटर में सर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं, 50-50 रिस्पॉन्स है। अब हम तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी तो सब ये दर्शकों के ऊपर है, क्योंकि अगर दर्शकों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो ये तो इंडस्ट्री ने इतिहास देखा है कि 2-3 दिनों के बाद भी जो 20 थिएटर है उसके 200 थिएटर हो सकते हैं। यू नेवर से अबाउट अ फिल्म कि ये फिल्म अच्छी है या छोटे स्टार कास्ट की है। फिल्म एक फिल्म होती है। आप जोशी जी, नहीं, आपका हाँ ठीक है। जोशी जी, आप इस पिक्चर बहुत पुराने इंडस्ट्री में, आपको कैसे लग रहा है इस पिक्चर को रिलीज? कुछ नयापन लगता है, समथिंग पिक्चर में कुछ अच्छा है, तो हमने हाथ डाला, मतलब रिलीज के लिए हाथ में लिया। आपको लगता है ये पिक्चर अच्छे जानी चाहिए, पाओगे आप जहाँ पे जानी action चाहिए। वगैरह आता है? सिनेमा तो हो गए ना, हाँ हाँ। अभी कल नाम आएगा मेन डिक्लेयर। सिनेमा कौन सा अभी हुआ है? सुपर जो ग्रैंड टोड़ा और दूसरा नटराज चेंबूर। नटराज चेंबूर। बाकी एक हुबली का, बेलगाम का, धारवाड़ का भी हुआ है और सूरत का भी हुआ है, मतलब वहाँ तक पहुँच गए सब गुजरात। और उस तरफ भी थाना उधर उल्लासनगर ना, वो कल पता चलेगा ना। तो ये डेट आप लोगों को कब मिलती है? बुधवार को सब डिसीजन लेते हैं ना प्रोग्राम करके, मल्टीप्लेक्स वाले बुधवार को ही देते हैं सब। ओके ठीक है। और कुछ ओके ठीक कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म रिलीज हो रही है 19 सितंबर को, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मोहम्मद इस्माइल जी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर, ने दिया है, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर विजय कुमार जी बहुत ही नए और शरीफ इंसान हैं, और पेमेंट में मास्टर 1।
अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। मंदार जी का भी पेमेंट था, वो भी क्लियर कर दिया। बाकी मैंने हर लोगों को जिससे जुड़े, जैसे हमारे PRO है समरजीत जी, उन्होंने भी बहुत हमको कोऑपरेट किया, हर मैगज़ीन में, हर ट्रेड मैगज़ीन्स में दिया हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है, और रोहित जी जो है चैनल से, उनका भी बहुत साथ मिला। योगेश जी है वार्तालाप से, उनका भी बहुत साथ मिला। बट मेरा कुछ इस तरह से बाहर की भी काम है, मैं प्रोडक्शन भी देख रहा हूँ, एक पिक्चर से भी जुड़ा हुआ जिसमें को प्रोड्यूसर में हूँ मैं। तो उस पिक्चर की वजह से मैं इन लोगों को ज़्यादा काम दे दिया कि इन्होंने भी कुछ थिएटर किया, इन्होंने भी किया। तो मेरा मेन थिएटर का बुकिंग और पूरा हैंडलिंग सब ये लोग ही कर रहे हैं। बस यही मैं कहना। अन्वेषण मूवी ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो रही है या मुंबई में? ऑल इंडिया हो रही है, लेकिन हम सिर्फ बम्बई कर रहे हैं। हम सिर्फ बॉम्बे सर्किट में 15 से 20 सिनेमा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 15 तो हो ही जाएगा मिनिमम, अगर नहीं 20 हुआ तो। और अच्छे अच्छे थिएटर जहाँ पे कलेक्शन आएगा, क्योंकि मास क्राउड की पिक्चर है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, ड्रामा है, तो इस टाइप की पिक्चर देखने वाले जो सिनेमाज है वही चुनकर हमने किया है। तो बस कोशिश कर रहा है कि सब लोग, आप लोग जाकर देखिए प्लीज़ 19 सितंबर को, और आप लोग पसंद करेंगे इस पिक्चर को। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा गुड, जैसे आप कहते हो। रेडी? राइट। ओके सर, अन्वेषण मूवी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। वेल, अन्वेषण 19 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी आएंगे, देखेंगे, और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा, क्योंकि ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। और देखिए, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगा, आप लोग आइए, देखिए, दैट्स इट। सर अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेरे बारे में वेल, मेरा नाम कैप्टन अरमान है, और मैं एक कलाकार हूँ। मैंने स्टार्ट किया था 2010 में। आई एम फिल्म स्कूल ग्रेजुएट। मैंने थिएटर, मेरा थिएटर बैकग्राउंड रहा है, और बाकी मैंने बंगाली मूवीज़ करी। मेरी रिसेंट फीचर फिल्म जिसका नाम है फायर ऑफ टीक, फ्लेम ऑफ चिनार, उसे 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 22 नॉमिनेशंस और 12 अवार्ड्स मिले हैं ग्लोबली। और जब वो हॉल्स में रिलीज़ हुई थी तो 55 डेज एट अ स्ट्रेच वो और मूवीज़ के साथ भी लगी हुई थी, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। और अभी मेरी ये हिंदी फीचर फिल्म आ रही है। बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहे, बस दैट्स इट। अन्वेषण मूवी में जो आपका कैरेक्टर है जी, क्या रियल लाइफ में भी आपका वैसा कैरेक्टर है? मतलब आप कहीं जाते हो और ऐसी ही सिचुएशन आपके सामने होती है, ऐसा कुछ? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कैप्टन अरमान ने कभी अन्वेषण किया है? ये आपने बहुत ही पेचीदा और ट्रिकी सवाल कर लिया, बट मैं दोनों का आंसर देना चाहूँगा। रियल लाइफ में भी मैं बहुत मस्तीखोर हूँ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी बस 4 दिन की है, 4 दिन ऐसे जियो कि आपको भी याद रहे और जिसके साथ जी रहे हो वो भी आपको याद करे। तो बस मस्ती करो और मस्ती में रहो, बस दैट्स ऑल। चलो, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. मैं एक और सवाल पूछता जी, जी, हूं, सर, बिल्कुल। आपका नाम जोड़ा हुआ है कैप्टन, so what does this mean? You are captain or some brigadier or something like that? कैसा है? Well, my dad was into the Indian Air Force, so in the very same way he also wanted me कि मैं भी Indian Air Force ज्वाइन करूँ। बट बचपन से ये कला के प्रति रुचि और रुझान, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन पापा ने नाम रख दिया कैप्टन, कि मैं जहाँ भी जाऊँ मैं वहाँ पे कैप्टन बनकर रहूँ, एक अच्छे पोस्ट पे रहूँ। और चाचू ने नाम रखा अरमान, क्योंकि उनके कुछ ऐसे अरमान थे जो नहीं पूरे हो पाए और वो चाहते हैं कि मैं पूरे करूँ। और मुझे लगता है कि ये दोनों नाम एक साथ जुड़ा रहेगा, तो उनकी आशीर्वाद मेरे साथ है। Very nice. Thank I you wish so you all the best. God bless you. थैंक यू सो मच, Good luck. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Ready? Rolling. एक्शन। हाय सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम कैप्टन अरमान, राइट? जी, जी। अच्छा है, आपको याद है। बिल्कुल सर, मैंने फिल्म देखी आपकी जो, और उस फिल्म में आपका काम बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो और मच। साथ में मुश्ताक खान जी का भी, और एक कैरेक्टर जो कॉमेडी का किया है, राजकुमार कनौजिया। राजकुमार कनौजिया, जी। सभी काम बहुत अच्छा लगा। जी, जी। मेरी सब बेस्ट विशेज़ हैं, आपकी फिल्म अच्छी जाए, पब्लिक लाइक करे। इस फिल्म में जो मैंने महसूस किया, इस लाइक एक रिसर्च के लिए आप लोग जाते हो, कुछ प्लान्स का है, ये सब है, और उस दौरान क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या मिस्ट्री आती है, क्या थ्रिलर होता है, किस तरह कोई मर जाता है, किस तरह क्या होता है, उस सब का एंड जो सोल्यूशन आपने दिया है बहुत अच्छा है। यही कहना चाहूँगा। सर, सुन के मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। बीइंग एन एक्टर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, गेटिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स फ्रॉम यू इज़ रियली ओवरवेलमिंग। और मैं इसे आशीर्वाद के तौर पर लेना चाहूँगा, और आप लोगों का प्यार मोहब्बत आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम लोग भी एक अच्छा मुकाम और एक नाम बना सकें इंडस्ट्री में। सर,
ज़रूर ज़रूर आप बनाएंगे ज़रूर, जब आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी चीज़ दे रहे हैं। आज पब्लिक ऑडियंस को भी कुछ नया चाहिए जी। पुरानी चीज़ें देख देख के बोर हो चुके हैं वही बॉलीवुड की, कुछ नया बनाना चाहिए आज के तौर पर। आज सब ऑडियंस जो है रेडी है फॉर एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ भी आप नया दीजिए, दे विल एक्सेप्ट इट। थैंक यू। थैंक यू।